Students, today we have our third exercise 1.3 similarity. ओके, तो 1.3 आज हम करेंगे और ये टॉपिक ज़्यादा बेस्ड है टेस्ट के ऊपर, जो आप छोटी क्लास में 8th क्लास में भी साइड एंगल साइड टेस्ट जिसमें आप सिमिलैरिटी प्रूव करते हैं। अब क्वेश्चन कौन से लेने हैं? यहाँ 9 क्वेश्चंस हैं, तो 9 में फिर वही बात है, मैं ऑड क्वेश्चंस ले लेता हूँ। तो ऑड क्वेश्चन का मतलब है 9 में से 5 मैं ले लेता हूँ, 4 हम रिवीजन में करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ये एंगल 75 है और एक डी ई लाइन है यहाँ पर, ये भी ट्राइंगल है, ये भी 75 गिवन है। आपको बताना है स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। मतलब जो भी ट्राइंगल आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, जो दो ट्राइंगल, एक बड़ा ट्राइंगल और एक छोटा ट्राइंगल है, एक ए बी सी ट्राइंगल है और एक हमारे पास डी ई डी सी ट्राइंगल है। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं हैं? अगर हैं तो किस टेस्ट से हैं? सबसे पहले ये लिखिए कि एंगल ए बी सी आपको गिवन है 75, ओके, और एंगल ई डी सी भी गिवन है 75, ओके। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल ई डी सी, एंगल ए बी सी is congruent to EDC है, that is 75। ये चीज़ आपको गिवन है, जो चीज़ गिवन होती है उसको गिवन लिखते हैं। और एक एंगल और आपको दिख रहा है जो एंगल C है, जो कॉमन है दोनों में, मतलब एक एंगल इसके इक्वल है और कोई और एंगल नहीं है, बट C वो एंगल है जो इस छोटे ट्राइंगल में भी है और C एंगल बड़े ट्राइंगल में भी है। इट मीन्स दैट एंगल C इज कॉमन, ये कॉमन है, ओके। तो एक एंगल गिवन था, एक एंगल आपने डायग्राम देख के फाइंड किया कि यार इसमें कॉमन है। तो बाय एंगल टेस्ट, बाय एंगल टेस्ट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी सी है। तो ए टेस्ट से ए बी सी ई डी सी सिमिलर है, यही आपको बताना था, ओके। नाउ अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो नेक्स्ट सम हम ले रहे हैं वो क्या है कि दो पोल्स ऑफ अ हाइट ऑफ 8, ओके, एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर। मतलब दो पोल्स हैं, ये पी आर और ए सी, दो पोल्स हैं, एक का 4 मीटर हाइट है और एक की 8 मीटर हाइट है, टू द ग्राउंड। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो, अब इसकी शैडो, इस पोल की शैडो आती है, तो क्यू आर को शैडो ले रहा है छोटे वाले ट्राइंगल की, दैट इज 6। तो बताओ कि इस ए सी की शैडो कितनी होगी? तो लेट करो दिस बी एक्स, जो उसने ले रखा है ऑलरेडी, एक्स है। आपको बताना है कि ये एक्स शैडो क्या होगी, ओके। तो इसमें क्या क्या गिवन है? पी आर इज 4, क्यू आर इज 6 एंड ए सी इज 8 एंड बी सी आपको बताना है दैट इज एक्स। नाउ अब ये भी दो ट्राइंगल्स हैं, ओके। इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले आपको सिमिलर करना होगा और फिर एक्स निकालना होगा, ओके। तो सिमिलर करने का क्या होता है? वही टेस्ट लगाना। तो आप लिखेंगे वही इन ट्राइंगल पी क्यू पी आर क्यू एंड इन ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल पी आर क्यू एंड ए सी बी, एंगल पी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी है, बोथ 90 डिग्री हैं, परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट है आपका क्यू पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी, क्यू पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी। इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न होगा कि एंगल्स जो हैं ये मेड बाय सनलाइट हैं, ओके, ऑन टॉप आर congruent। तो बिकॉज ऑफ अगेन बाय ए टेस्ट ट्राइंगल पी आर क्यू सिमिलर है टू ट्राइंगल ए सी बी, सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन ऑल साइड्स आर इन प्रपोर्शन, ये डेफिनेशन होती है सिमिलैरिटी की। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन ऑल साइड्स आर इन प्रपोर्शन। तो पी आर अपॉन ए सी और क्यू आर अपॉन बी सी, फॉर्म डायग्राम आप देख सकते हैं। पी आर साइड तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग क्यू आर है और ए सी साइड उसे कोरोस्पॉन्डिंग बी सी साइड है। अब पी आर कितना गिवन है? 4,
AC 8, QR 6 और BC x क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x इक्वल्स टू 12 इज द आंसर। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ स्पेस कम है, 12 आंसर आएगा। ओके, नाउ वी हैव अवर फिफ्थ सम। हम ऑड जा रहे हैं, मैंने 1 कराया, 3 कराया, अब मैं 5 करा रहा हूँ। फिफ्थ सम में आपको डायग्राम गिवन है, एक PQRS ट्रेपीजियम गिवन है। PQRS इज अ ट्रेपीजियम और ये PR और SQ डायगोनल मीट करता है A पर। तो PQ इज पैरेलल टू SR है। मैंने गिवन प्रूफ और डायग्राम पहले बना लिया है टाइम बचाने के लिए, यहाँ पर भी, और उसका प्रूफ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, क्या क्या गिवन है? PQ पैरेलल टू SR है, AR इज इक्वल्स टू 5 ऑफ AP है, AS 5 ऑफ AQ है। जैसे ये AR 5 ऑफ AP है और AS 5 ऑफ AQ है, ऐसे आपको प्रूफ करना है कि SR भी 5 ऑफ PQ है। ओके, तो ज्योमेट्री में मैंने बताया कि जो चीज़ आपको फाइंड करनी होती है या जो चीज़ गिवन होती है उसके अकॉर्डिंगली आप ट्राइंगल सिलेक्ट करते हैं। ये बेसिक बात है कि मुझे ट्राइंगल कौन सा लेना है। तो AP, AQ, AS, AR और PQ और SR, ये मुझे प्रूफ करना है। तो कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? ये बड़ा ऊपर वाला ट्राइंगल जिसे मैं शेड कर देता हूँ। ओके, एक ये ट्राइंगल कंसिडर करना है, दैट इज PAQ, और एक ट्राइंगल ये कंसिडर करना है। ठीक है ना? तो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बेस इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप समझ सकें कि क्या पूछ रहा है, क्या गिवन था, कौन सी साइड गिवन थी और कौन सी साइड को मुझे प्रूफ करना है। तो मुझे ट्राइंगल वैसे ही सिलेक्ट करना है ऊपर से। ओके, तो अब यहाँ पर दो ट्राइंगल कौन से आ रहे हैं? इन ट्राइंगल PAQ एंड इन ट्राइंगल SAR। ओके, इन ट्राइंगल PAQ एंड SAR। टेस्ट लगाइए, क्या आएगा? एक एंगल आएगा PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू SAR, ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, y x बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल अपोजिट एंगल। आप पूरा लिखना, मैंने VOP लिखा है। ओके, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और एक एंगल कौन सा है मेरा? PQA, दिस इज माय PQA, दिस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ASR, या RAR ऐसे भी लिख सकते हैं, ASR। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो ये Z बन रहा है, Z होता है आपका ऑल्टरनेट एंगल्स, यस और नो? तो एक एंगल वर्टिकल अपोजिट इक्वल है और एक एंगल ऑल्टरनेट इक्वल है। तो बाय एंगल टेस्ट ट्राइंगल PAQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SAR। सिमिलर कर दिया हमने। ओके, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन ऑल द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। सारे सम में ये बात कहीं ना कहीं यहाँ नहीं है, क्योंकि ये एक्सरसाइज पूरी एक ही टॉपिक पे बेस्ड है। ओके, तो व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन ऑल द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ये डेफिनेशन होती है सिमिलैरिटी की। तो ये हो जाएगा PQ, दिस PQ, तो यहाँ होगा SR। ओके, एंड AP, तो यहाँ अपॉन AR। ओके, अब ध्यान से देखिए आप अपने इस गिवन को, AR इज इक्वल्स टू 5AP। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? AP अपॉन AR इज इक्वल्स टू 1/5। मतलब मैंने क्या किया, 5 नीचे लेके गया, AR नीचे लेके आया, तो AP अपॉन AR है 1/5। अभी जस्ट मेरा क्या आया है? जस्ट मेरा आया है PQ, जस्ट मेरा आया है PQ अपॉन SR इज इक्वल्स टू AP अपॉन AR। और अभी AP अपॉन AR क्या है इधर ऊपर? 1/5। तो अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो SR वन ज़ा, SR गया ऊपर, और 5 इंटू PQ, 5PQ। यही तो प्रूफ करना था, SR इज इक्वल्स टू 5PQ। हैंस प्रूव्ड। वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इस 7 क्वेश्चन में ABCD एक पैराग्राम है और ये एक्सटेंट है T तक। नाउ T को आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना?
ई टू डी। तो ये आपको स्ट्रक्चर, ये डायग्राम गिवन है ऑलरेडी, और ये मेंशन है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम है। आपको प्रूव करना है डी इंटू बी ई इज इक्वल्स टू सी इंटू टी। फिर वही बात, अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो साइड्स आपको गिवन है या प्रूफ करना है तो आपको देखना है वो साइड्स हैं किधर। डी ई ये साइड है, बी ई ये साइड है, सी ई ये साइड है, टी ई ये साइड है। मतलब इन दो ट्राइंगल की साइड्स प्रूफ करनी है तो आप ये दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। ओके, क्योंकि बच्चे हमसे पूछते हैं सर यही ट्राइंगल क्यों लिया, तो उसका ये रिप्लाई है कि क्यों लिया, ये यहीं पर मेंशन है जिसके हिसाब से हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। कुछ और कंसिडर क्यों नहीं किया, बिकॉज जो चीज़ प्रूफ करनी है तो आपको वही ट्राइंगल कंसिडर करना है। तो इन ट्राइंगल दे लीजिए, तो बी ई टी एंड इन ट्राइंगल सी ई टी या डी ई सी। ओके, बी ई टी और डी ई सी ट्राइंगल ले लिया। तो इसमें भी आपको टेस्ट ही लगाना है, दो एंगल वही, ये इसका वर्टिकल अपोजिट है, तो एंगल बी ई टी इज कॉन्ग्रुएंट और इक्वल्स टू एंगल सी ई डी। रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आप पूरा लिखना है या मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ओके, फिर एंगल आ रहा है बी टी ई, एंगल बी टी ई, दिस एंगल is congruent to angle CDE, this one, CDE। रीज़न ऑल्टरनेट है, कैसे, देखो Z बन रहा है ना ऐसे, Z। ओके, तो पैरेललोग्राम की लाइंस पैरेलल होती हैं, तो जब लाइंस आर पैरेलल तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो वही अगेन बाय एंगल टेस्ट, ट्राइंगल BET is similar to triangle DEC। मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। तो अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन ऑल द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो ऑल द साइड्स यानी BE अपॉन CE इज इक्वल्स टू ET अपॉन ED। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, BE इंटू ED इज इक्वल्स टू CE इंटू ET। हेंस प्रूफ, ये तो प्रूफ करना था आपको। ओके, नेक्स्ट हमारा फिर क्वेश्चन नंबर 9 है। इस 9 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है जिसमें ABC ट्राइंगल गिवन है और ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, और एक लाइन है AD गिवन है, ट्राइंगल ABC BAC ADC के इक्वल गिवन है, यानी दिस इक्वल्स टू दिस गिवन है। आपको प्रूफ करना है CA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB, दिस बड़ी साइड CB इंटू CD। तो इसमें भी आपको ट्राइंगल कंसिडर करना होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ओके, तो हम इसका प्रूफ करेंगे इधर। तो इसमें दो ट्राइंगल हम कौन से लेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ABC बड़ा वाला, और दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे DAC छोटा वाला। ओके, एंगल DAC मतलब एक ABC है और एक DAC है। ओके, तो इसको भी हमें सिमिलर ही करना है, सारे सम्स में एक ही काम किया है। ओके, बेसिक चेंज नहीं है, टॉपिक सिमिलैरिटी। एंगल BAC is congruent to angle ADC गिवन है। ओके, ये गिवन है, एंड गिवन है। ओके, आप देख सकते हैं एंगल BAC ADC के कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने भी लिख दिया कि इन दोनों ट्राइंगल में एंगल BAC एंगल ADC के कॉन्ग्रुएंट है, गिवन। नाउ एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C कॉमन है। ओके, एंगल C इस छोटे ट्राइंगल में भी आ रहा है और एंगल C इस बड़े ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो एंगल C इज कॉमन एंगल टू बोथ द ट्राइंगल्स। तो ये हुआ एंगल C इक्वल्स टू एंगल C कॉमन। तो अगेन बाय
angle test, triangle ABC is similar to triangle DAC. फिर वही बात, when two triangles are similar then all the sides are in proportion. तो BC side upon AC side is equals to AC side upon DC side. ये by definition होता है, okay? BC side upon AC side and AC side upon DC side. तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, AC इंटू ए सी स्क्वायर यानी CA स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और यह आएगा BC इंटू DC. इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं CA स्क्वायर, BC को आप CB भी लिख सकते हैं. Hence proof. This is your answer. Okay, so this is all about your exercise number 1.3 similarity. Okay, हमने इसमें 9 सम्स थे, हमने ऑड क्वेश्चन लेके 5 कर दिए हैं. 4 आपका मैं रिवीजन में कराऊंगा, या अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे तो आज ही करना है, मेरे 4 सम भी आज ही हो जाएं या कल ही हो जाएं, तो ठीक है, ये 5 सम्स पहले आप ट्राई कीजिए. रिमेनिंग 4 सम्स के लिए आप क्या करेंगे, आप करना चाहें तो इतना नॉलेज तो मिली है 5 सम से, वो 4 सम ट्राई कीजिए, आया तो ठीक, नहीं आया तो 4 के 4 सम्स आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं. ओके, क्योंकि हमने एक नेक्स्ट रिवीजन भी देना है, तो कुछ सम्स हमने आगे के लिए भी रखे हैं, और थर्ड रिवीजन मतलब जो थर्ड टाइम में ये चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसमें हम प्रॉब्लम सेट लेते हैं, और जो फोर्थ टाइम फिफ्थ टाइम पढ़ाते हैं तो उसमें बोर्ड के सम्स और प्रीवियस ईयर्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा बुक्स के होते हैं वो कराते हैं. ओके, तो ये सिस्टम है, इसलिए मैं ऑड क्वेश्चन ले रहा हूँ, और ये मैं आपको डिटेल यहाँ पर वीडियो में बता रहा हूँ ताकि आप बात समझ जाएं कि करना क्या है. ओके, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल कीजिए. थैंक यू.